Chapter 2 Numericals. We are starting with first question 2.1. Calculate the potential at point P due to charge of 4 10 to power minus 9 कूलम. यानी कि हमको चार्ज कितना दिया रखा है, चार्ज है 4 10 to the power minus 7 कूलम. ओके, फाइंड आउट द पोटेंशियल, हमको पोटेंशियल निकालने को बोला है. चलो ट्राई करते हैं. क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. सिंपली फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज पुट आउट कर दी. के की वैल्यू 9 10 टू पावर 9, चार्ज इज 4 10 टू द पावर माइनस 7. एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन टू यू इज 9 cm. ठीक है, तो हम ले लेंगे 9 cm, 9 10 टू द पावर माइनस 2. क्या देगा, 9 यहाँ से कट गया, बचेगा क्या, 4 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2. ये माइनस 2 ऊपर जाने दो. क्या मिलेगा, 4 10 टू द पावर 9 माइनस 7 कितना बचेगा, 2 बचेगा. ये माइनस 2 ऊपर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, बन जाएगा 4 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स. तो हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल इतना मिल गया. ठीक है, हमको P बोला था, हमने यहाँ पे P शो कर दिया है. Vp इज़ 4 10 टू पावर 4 वोल्ट. ठीक है, अब देखो हमको क्या बोला है सेकंड पार्ट में, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 10 टू पावर माइनस 9 कूलम. अब क्या बोला है, 2 10 टू पावर माइनस 9 कूलम को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लाना है. ठीक है, तो फाइंड आउट द वर्क डन, हमको वर्क डन निकालना है. पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या करना पड़ेगा. अगर मैं इन्फिनिटी से किसी Q चार्ज को पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ P पॉइंट पे, ठीक है, डन. तो जो मुझे बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला रहेगा W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V. ठीक है, ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है. यस, अब देखो चार्ज कौन सा है, तो हम इस भाई साहब को लेके आ रहे हैं 2 10 टू पावर माइनस 9 को, डन. तो Q लिखा. अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल. फाइनल में कहाँ लाना है, P पॉइंट पे लेके आना. तो Vp माइनस पहले कहाँ था भाई, तो क्या इन्फिनिटी पे था, तो Vp माइनस V इन्फिनिटी. क्लियर. चलो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, Q की वैल्यू Q रहने दे अभी के लिए. Vp कितना है वो तेरे पास अवेलेबल है. यस, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है. ठीक है, चलो तो तुझे मिल गया W इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ Vp. ठीक है, अब इसमें हम Q की वैल्यू रख देंगे जो कि ये वाली है, अभी दिया है. Vp जो हमको यहाँ से मिला है ये रख देंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं. W इज इक्वल्स टू Q Vp. देखो चार्ज कितना लाना है, तो 2 10 टू पावर माइनस 9. पोटेंशियल कितना था इस जगह पे, अभी हमने जो फाइंड आउट किया 4 10 टू द पावर 4. ठीक है, यस, मिलेगा 4 टू 8 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 4. ये दे देगा 8 10 टू द पावर माइनस 5. और वर्क डन है तो क्या होगा, यूनिट जूल्स रहेगा. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी. यस, अब पूछा है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज बॉट. यस, ऐसा बोला है कि क्या हम सपोज इन्फिनिटी से इसको इस रास्ते लेके आए, या हम इस तरफ घुमा के लेके आते हैं, या इस तरफ से घुमा के लेके आते, तो वर्क डन पे इफ़ेक्ट होता. तो क्या भाई, नो, वर्क डन जो है हमारा, ओके, वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे. तो लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. कोई भी रास्ता ला भाई, इनिशियल यहाँ पे था, यहाँ से पकड़ के तूने यहाँ पे लाया ना, डन, तो वर्क डन वो का वही होगा, कोई भी रास्ता ले ले. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. 2 चार्जेस 3 into 10 to power minus 8 एंड -2 10 to power minus 8 आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट. चलो क्या दिया है, Q1 इज इक्वल्स टू 3 10 to the power minus 8 कूलम. Q2 is equals to -2 10 to the power minus 8 coulombs are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट. यानी डिस्टेंस कितना है, 15 cm का, तो हम लिखेंगे 15 10 to the power minus 2 मीटर. यस, ओके. एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिलेगा वो पता लगाना है. ठीक है, यस. चलो बेटा, तो पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा. दिस इज़ माई Q1 चार्ज, दिस इज़ माई Q2 चार्ज. हाँ, Q1 की वैल्यू है 3 10 टू द पावर माइनस 8
Q2 की वैल्यू है -2 10 टू द पावर -8। यस, चलो मैग्नीट्यूड में कौन सा चार्ज छोटा है, तो कि भाई मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, हम माइनस प्लस नहीं देखेंगे, माइनस प्लस को इग्नोर करके देखेंगे कौन सा चार्ज छोटा है। तो देखो ये वाला चार्ज छोटा है ना, ये वाला बड़ा है। चलो ठीक है, तो जो छोटा वाला चार्ज है उसके आसपास, कहाँ, उसके आसपास पोटेंशियल ज़ीरो मिलेगा। यस, तो सपोज छोटा वाला चार्ज ये रहा, उसके आस में यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट भी ले लें, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। डन। तो हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे है वो पॉइंट। ठीक है, चलो तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर हमको दिया रखा है इतना लेंथ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एजम्पशन किया कि इसको x ले लो। चलो इतना x लिया तो ये कितना बच जाएगा, तो भाई ये 15 में से x सब्ट्रैक्ट कर ले, इतना बचेगा 15 माइनस x। क्लियर है कि नहीं, यस है ना। चलो तो अब देखते हैं कि हमको पहले से पता है कि P पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो लाना है ना। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज। व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो लिखो KQ बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, Q1 से डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, हमने लिखा है x, प्लस V2 लिखो, क्या होगा KQ2 बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ से, तो क्या भाई ये है 15 माइनस x। क्लियर। और पोटेंशियल कितना है, ये तो ज़ीरो ही लेना है। यस, अब देखो इस वाले टर्म को इस तरफ ले लेते तो क्या मिलेगा, माइनस KQ1 बाय x इज इक्वल्स टू KQ2 बाय 15 माइनस x। जो उड़ता है उड़ा दो, K उड़ गया, Q1 का वैल्यू रखते हैं, Q1 का वैल्यू रखते हैं 3 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय x, ये मिलेगा -2 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस x। यस, कौन कट रहा है, 10 टू द पावर -8 कट गया और माइनस वैल्यू कट गई, तो क्या बचेगा 3 बाय x इज इक्वल्स टू 2 बाय 15 माइनस x। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टर्म को ऊपर जाने दो, x को इस तरफ ऊपर जाने दो, क्या मिलेगा 15 माइनस x, 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया और 2 के साथ में x मल्टीप्लाई में आ गया। ये क्या देगा 15 इंटू 3 माइनस कट क्या मिलेगा 15 इंटू 3 माइनस x इंटू 3 इस गोष्ट क्या मिलेगा 2x। ठीक है, ये मिल गया 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। 3x सामने जाने दो तो क्या मिलेगा 45 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x कितना मिला 5x। 5x इज़ 45, तो x कितना मिला भाई, तो 45 बाय 5 मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना मिला 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू मिल गई 9 सेंटीमीटर, जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो बन रहा है। अब देख बेटा फिगर को शांति से देखो, तो कि ये जगह, ठीक है, ये जगह जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो मिल रहा है वो Q1 से 9 cm दूरी पे, कितनी 9 cm। ठीक है, डन। तो ये कितना होगा भाई, अभी तो 15 माइनस 9 6 cm मिल जाएगा, समझे कि नहीं, है ना। चलो तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि फ्रॉम Q1 ओके, Q1 चार्ज से 9 सेंटीमीटर अवे और फ्रॉम Q2 चार्ज से कितना 6 सेंटीमीटर अवे, यानी कि बिटवीन दोनों चार्ज के बीच में, है ना, पोटेंशियल इज ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, चलो बेटा अब देखो इसी सम में एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि ये तो सिर्फ पोटेंशियल ज़ीरो बीच में मिला, है ना, छोटे वाले चार्ज के पास में यहाँ पे भी पोटेंशियल ज़ीरो मिलता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द सेकेंड पॉसिबिलिटी। दिस वन इज़ Q1 चार्ज, दिस वन इज़ Q2 चार्ज। Q1 का वैल्यू था 3 10 टू द पावर -8 कूलम्स, है ना, ये था -2 10 टू द पावर -8 कूलम्स, है ना। तो छोटा वाला चार्ज कौन, माइनस प्लस को मत गिन, उसके बगैर बोल, तो ये होगा 2 इज़ स्मॉलर देन 3, माइनस प्लस को मत गिन। अब देख दोनों के बीच में तो पोटेंशियल ज़ीरो मिल गया। अब देखो जो छोटा वाला चार्ज होगा जो कि 2 है, उसके आस में हमने फाइंड आउट कर लिया, अभी पास में भी मिलेगा, है ना, उसके आसपास मिलेगा, समझे कि नहीं, है ना। तो Q2 के आसपास तुझे पोटेंशियल ज़ीरो मिलने वाला है, तो हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया है, उसको भूल जा, है ना। अब हम निकालने वाले ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसको मैंने बोला कुछ x पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पता लगाना है कि वी वांट टू फाइंड Vx कितना होगा, तो हम V1 प्लस V2 करने वाले हैं।
और हमको पता है ये वी एक्स तो जीरो ही होने वाला है, वी एक्स कितना है, पोटेंशियल ज़ीरो है इस जगह पे भी, ठीक है, डन। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एजम्पशन लेना पड़ेगा हमको थोड़ा बहुत, यस, कि देखो चलो Q1 से इस x पॉइंट की दूरी हमने ले ली कुछ y, कितना लिया y। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में दूरी है 15 cm, ठीक है, डन। तो देखो Q2 से दूरी कितनी मिलेगी, Q2 से इतनी दूरी, तो क्या भाई देखो y में से 15 काट ले, ठीक है, तो इतना मिल जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो देखो हमने लिखा ये Q2 से दूरी है y माइनस 15, ईजी कि नहीं, यस। अब देख बेटा, तो हम निकालेंगे पोटेंशियल फर्स्ट चार्ज क्या होगा, के Q1 बाय फर्स्ट वाले से दूरी कितनी है, तो क्या भाई ये पूरी दूरी है y, ठीक है, तो हमने लिखा y प्लस दूसरे वाले चार्ज को पकड़ो के Q2 बाय दूसरे चार्ज से दूरी कितनी है भाई, दूसरे चार्ज से दूरी है इतनी, ये दूरी कितनी है भाई, तो कि ये है y माइनस 15, लिखा y माइनस 15, ठीक है। चलो इस वाले को इस तरफ ले लो, क्या रहेगा, के Q1 बाय y माइनस में इज इक्वल टू के Q2 बाय y माइनस 15, यस, के कैंसिल हो जाएगा, यस, Q1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या मिलेगा Q2 कितना -2 × 10⁻⁻8 -8 दिया रखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय y माइनस 15, क्लियर। जो कट हो रहा है उड़ा दो, 10⁻⁻8 उड़ गया, माइनस यहाँ से कट गया, मिलेगा 3/y इज इक्वल टू 2/y माइनस 15। देखो बेटा ये स्टेप देख लो आगे वाले क्वेश्चन में भी, इसमें वहाँ पे क्या था 15 - x था, यहाँ पे हमने सिर्फ उल्टा किया तो डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो तो अब देखो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये वाला टर्म ऊपर जाने दो, ये वाला टर्म इस तरफ जाने दो, तो क्या मिलेगा y माइनस 15 × 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2y, ठीक है। चलो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ में, 3y माइनस 15 × 3 45 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2y, ठीक है। चलो ये 45 को सामने दे दो, इसको यहाँ पे ले लो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 45, ये देगा 1y इज इक्वल टू 45, इसका मतलब y डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, हमको क्वेश्चन में सेंटीमीटर बोला था तो हमने सेंटीमीटर लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ए Q1 से लेके इसकी दूरी है 45, समझे कि नहीं, यस। तो हम लिखेंगे फ्रॉम Q1, कहाँ से, फ्रॉम Q1, ठीक है, डन। एक आंसर निकल गया। दूसरा कितना मिलेगा y माइनस 15 मतलब क्या है 45 माइनस 15, जो कि मिल जाएगा तेरे को 30 सेंटीमीटर, क्लियर कि नहीं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम Q2 डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 0 इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दो आंसर निकलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 फिगर्स दिया रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रिक लाइन कैसी बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ, ठीक है ना, डन। अब देखो ये वाला एक नेगेटिव चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन कैसे जाती है, अंदर की तरफ जाती है, ऑब्वियस है ना। चलो अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए रखे हैं हमको P एंड Q, यहाँ पे सिमिलरली A एंड B दो पॉइंट्स दिए रखे हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड पूरा एक सम है, ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी काम का है ना, और कंसेप्ट क्लियर होंगे उसको एक क्वेश्चन में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या बोला फर्स्ट में, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। पहले हमको निकालना है Vp माइनस Vq, फिर Vb माइनस Va। चलो करते हैं, Vp माइनस Vq हमको निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो कंसेप्ट था, हमने पढ़ा था जब रिलेशन पढ़ा था हमने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल। तो फील्ड रिलेशन को जैसा था E इक्वल टू माइनस dV/dl, या फिर हमने लिखा था dV/dr, यस। इस टाइम हमने बोला था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रहा है, कहाँ पे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रहा है ना, उस तरफ पोटेंशियल घटता जाएगा। यानी कि एज ए एग्जांपल सपोज हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिया A B C, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है वहाँ पोटेंशियल घटेगा, यानी कि A का पोटेंशियल से कंपैरिजन में B का थोड़ा कम होगा, C का और कम होगा। पता चला कि नहीं चला, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगा वहाँ पोटेंशियल घटता जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा अभी। चलो ट्राई करते हैं। सो वी वांट टू फाइंड Vp माइनस Vq। चलो फिगर देखते हैं, फिगर पे से क्या पता चल रहा है
क्या देखो इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ जा रही है, यूँ बाहर की तरफ जा रही है ना। यस, इलेक्ट्रिक लाइन अगर बाहर की तरफ जा रही है तो क्यू का पोटेंशियल कम होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी क्यू इज लेसर देन वी पी। क्लियर, फील्ड के साथ साथ जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है, डन। तो अगर वी क्यू लेसर देन वी पी है तो देखो वी पी बड़ा है तो बड़े में से छोटे की वैल्यू काट दोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना आंसर। ओके, तो ये वाला तो हमको निकल गया पॉजिटिव। चलो अब देखते हैं वी बी माइनस वी ए कितना होता है। चलो वी बी माइनस वी ए देखना है, उससे पहले देखो चलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन कैसी जाएगी, अंदर की तरफ, और हमारा कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर फील्ड लाइन की डायरेक्शन में तुम बढ़ोगे तो पोटेंशियल घटेगा, यानी देख बी का पोटेंशियल जितना होगा ना उससे कम होगा ए का, क्योंकि वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी ए इज लेसर देन वी बी। चलो डन। तो हमको ये वाला कंसेप्ट करना है ना, वी बी माइनस वी ए। चलो तो हमने लिखा वी बी माइनस वी ए फाइंड आउट करते हैं। अब देख वी ए छोटा है, वी बी बड़ा है, तो एक बड़े में से छोटे को वैल्यू कट करोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। पता चला कि नहीं चला? यस, तो वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव रहेगा। अगर बोला होता वी ए माइनस वी बी निकालो तो वो हो जाता नेगेटिव, ठीक है ना, पर वो पूछा नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। हमको बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो पता लगाना है ए बी और क्यू पी पॉइंट्स के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। हम एक एजम्पशन लेते हैं, सपोज चार्ज पी से क्यू जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अभी के लिए चार्ज पी से क्यू जा रहा है, क्योंकि हमको यार इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्यू से पी या पी से क्यू, कुछ बोला नहीं, बिटवीन पॉइंट्स ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो हम एजम्पशन लेके काम करेंगे और दोनों सेट देख लेंगे। सपोज पी से क्यू जा रहा है चार्ज, तो क्या होगा? तो देखो चलो पी से क्यू जा रहा है, तेरे को पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए ना, तो डेल्टा यू ले ले। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है? क्यू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। कहाँ से लाया? पता है डब्ल्यू इज टू डेल्टा यू होता है एंड एज वेल एज डब्ल्यू इज टू क्यू डेल्टा वी होता है। तो ये दो डब्ल्यू डब्ल्यू सेम, तो इनको इक्वेट करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हम कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं? हम लेके आ रहे हैं स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, माइनस क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, है ना। ओके, बिटवीन। अब देखो माइनस क्यू को ऐसे रहने दे, डेल्टा वी यानी फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो माइनस क्यू को रहने दे, फाइनल में कहाँ आ रहा है? तो कि भाई पी से क्यू जा रहा है ना, तो क्यू पे आएगा फाइनल में, तो वी क्यू माइनस वी पी करेंगे। पता चला कि नहीं चला, है ना। और देखो वी क्यू माइनस वी पी का रिलेशन कहाँ से मिलेगा? अभी हमने निकाला था रिलेशन वी पी माइनस वी क्यू, जो आया था पॉजिटिव। वी पी माइनस वी क्यू कितना आया था? पॉजिटिव। तो इसका मतलब वी क्यू माइनस वी पी कैसा आएगा? खुद नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर चार्ज पी से क्यू जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पी से क्यू जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर चार्ज क्यू से पी जा रहा है तो नेगेटिव होता, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर ए टू बी, अगर हम ए से भी जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमको वो देखना है। चलो अगर ए से भी जा रहे हैं यानी हम इस तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ, यस। चलो तो हम लेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ले जाना किसको है? स्मॉल नेगेटिव चार्ज को, तो यहाँ माइनस लिखेंगे ही। चलो माइनस क्यू एज इट इज़, डेल्टा वी क्या होगा? वी फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कहाँ जाना है? बी पे जाना है। इनिशियल में कहाँ है भाई? ए पे है, वी बी माइनस वी ए। ओके, अभी देखो हमने आगे एक रिलेशन देखा था, वी बी माइनस वी ए कैसा मिला था? वो खुद पॉजिटिव मिला था, यस। तो काम हो गया हमारा। यहाँ पे माइनस क्यू है और वी बी माइनस वी तो खुद पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आंसर भी नेगेटिव आएगा। पता चला कि नहीं चला? क्लियर है कि नहीं? अगर ए से भी जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसा हुआ? नेगेटिव। और अगर यही सीन अगर हमने ऐसा लिखते हैं कि फॉर बी टू ए, तो यहाँ पे हमको डेल्टा यू मिलने वाला था पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? नाउ सी पार्ट सी, गिव द साइन ऑफ वर्क डन। क्या बोला है? वर्क डन हमको निकालना है साइन उसका। बाय द फील्ड, बाय द फील्ड किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक्सटर्नल नहीं बोला है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, छोटा वाला, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। चलो चार्ज कैसा है बेटा? छोटा पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? क्यू से पी।
कहाँ, क्यू से पी की तरफ ले जा रहे हैं हम, ठीक है, डन। यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, क्यू से पी हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस केस में जबकि ये खुद चार्ज जो प्लस, छोटा चार्ज जो प्लस होगा, यस, उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, क्यू से पी की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा देखो पॉजिटिव का बाहर की तरफ होता है, यानी ये तो इस तरफ फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस तरफ, यानी फोर्स लगेगा इस तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देखो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो आ रहा है ना, डन। तो इसमें होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट, तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस 180, कितना दिख रहा है यहाँ पे एंगल, 180 तो दिख रहा है, वो कितना होता है भाई, -1, यानी कि यहाँ पे वर्क डन होगा नेगेटिव। फील्ड की वजह से अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के लेके आ रहे हैं क्यू से पी, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो डी देखते हैं क्या दिया है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की बात चल रही है, बाहरी जो फोर्स है, इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। कहाँ ले जाना है, बी से ए की तरफ माइनस चार्ज को ले जाना है। अब देख सीन, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव के पास में ले जाना है, तो हमको कुछ बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो हमारा फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा ना, यस। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है ना। तो थीटा कितना है, 0, थीटा 0। तो अभी यहाँ पे क्या होगा आंसर, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये मिलेगा +1, तो इसका मिलेगा ये पॉजिटिव मिलेगा। वर्क डन कैसे मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है एक्सटर्नल की जगह पे कि बाय फील्ड, तो हम लिखते हैं नेगेटिव आंसर आता। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नाउ लास्ट पोर्शन, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। अगर एक नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ जा रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑब्वियस बात है, अगर नेगेटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, है ना, स्पीड घट जाएगी, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.4, हियर 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD. Yes, see, what is given at ABCD? We have arranged a 4 charge plus Q, minus Q, plus Q and again minus Q as shown the figure. Yes, find the work required to put this arrangement together. Yes, कितना वर्क चाहिए होगा इस अरेंजमेंट को सेटल करने के लिए, यहाँ पे चारों चार्ज को लाने के लिए। चलो तो हम सोचते हैं कि सपोज़ पहले स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं था, ये है हमारा स्पेस, इस स्पेस में स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, देयर इज़ नो चार्ज। यस, सो सी, सपोज़ यहाँ पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो हमने इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी फर्स्ट चार्ज जो कि है प्लस क्यू, विच वन, दिस वन, प्लस क्यू चार्ज को हम पकड़ के लेके आए, कहाँ से बेटा, इन्फिनिटी से, ठीक है। इन्फिनिटी से लेके आए कहाँ पे, इस जगह पे, इसको पकड़ के लेके आए यहाँ पे, और यहाँ पे सेटल डाउन करिए। अभी ये कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, यस, यहाँ पे BCD पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर इन्फिनिटी से मैं अकेले चार्ज को लेकर आना है इस जगह पे A पॉइंट पे, डन, तो देखो कोई भी वर्क लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अदर चार्ज अवेलेबल नहीं है जो इसको रिपेल कर सके या अट्रैक्ट कर सके। यस, तो यहाँ से चार्ज को मैं थोड़ा सा ऐसा धक्का लगा लूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि मुझे कोई वर्क डन करना नहीं है इसको सेटल करने के लिए, ठीक है, डन। तो हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं अभी कि हमने A पॉइंट पे चार्ज प्लस Q को ला दिया और उसके लिए हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। सो हम लिख सकते हैं वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज A इज़ 0, कोई भी वर्क डन कंटिन्यूस करना नहीं पड़ रहा है। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे पॉइंट B पे हमको किसको लाना है, माइनस क्यू चार्ज को, ठीक है। चलो ट्रायल करते हैं। अब इन्फिनिटी से मैं किसी माइनस क्यू चार्ज को, किसको, माइनस क्यू चार्ज को मैं यहाँ से पकड़ के लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, डन। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पहले से अवेलेबल है, तो उसका कुछ फोर्स वगैरह लगने वाला है, उसके फील्ड में चार्ज को लेकर आया है। यस, देखो तो सीन क्या होगा, अब की बारी
कि दूसरे चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो W का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। यस और नो? यस। ये फॉर्मूला को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे? चार्ज जो लाना है वो Q, डेल्टा वी का मतलब V फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब क्या बच्चों, कहाँ से ला रहे हैं हम, फाइनल में कहाँ पे ला रहे हैं हम, B पॉइंट पे ला रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे V लिखेंगे। माइनस कहाँ से ला रहे हैं, तो क्या बेटा इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे V इन्फिनिटी। क्लियर? डन। इसका मतलब क्या होगा, Q इंटू V इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है ना? डन। तो हमको वर्क डन का फॉर्मूला मिल रहा है QV। ठीक है, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि हमको पता चला कि इन्फिनिटी से अगर लाना है तो वर्क डन होगा QV। नाउ सी, यस, हमने माइनस Q को यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, तो उसके लिए कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज एट B। यस, किसको लाना है, तो क्या माइनस Q को लाना है। किसके फील्ड में लाना है, तो क्या देखो यहाँ से A का कुछ पोटेंशियल इस जगह पे लग रहा है, तो हम लिखेंगे V ड्यू टू A। यस, ये D डिस्टेंस दिया रखा है। सो ये मिलेगा वर्क डन इज माइनस Q इंटू वट इज़ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो लिखो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ बाय डिस्टेंस D। समझे कि नहीं? दिस इज़ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज एट B पॉइंट। तीसरा हमको यहाँ पे लाना है C पोजीशन पे लाना है प्लस Q चार्ज को। किसको? फिगर में दिया रखा है प्लस Q चार्ज को मुझे पकड़ के लाना है। ठीक है, डन। तो इन्फिनिटी से मैं अगर लेके आऊँगा यहाँ पे, तो मुझे कौन कौन दिक्कत करने वाला है, यस, इस जगह पे मैं लेकर आऊँगा तो मुझे दिक्कत करेंगे ये दोनों भाई। कौन से? A वाला और B वाला, दोनों ही डिस्टर्बेंस करने वाला है। ठीक है, चलो तो पहले दूरी देखते हैं, कितना डिस्टेंस है इन दोनों का। ये वाला डिस्टेंस तो D दिया रखा है, कोई टेंशन नहीं। अब A से दूरी कितनी है बेटा, तो A की दूरी है √2D। ठीक है ना? डायगोनल कितना हो जाएगा, √2D होगा कि नहीं? यस, डन। चलो ना, तो अब हम लिखते हैं वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज थर्ड। ठीक है, तो मुझे लाना है वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज थर्ड वाला चार्ज कौन सा है, तो बेटा के प्लस Q चार्ज है। कहाँ पर लेके आना है, किस किस के फील्ड में लाना है, तो भाई दो जनों के फील्ड में, B का फील्ड और A का फील्ड। तो लिखेंगे हम यहाँ पे V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B। चलो देखो, प्लस Q लिखा। नाउ व्हाट इज़ V ड्यू टू A, फर्स्ट वाले का फील्ड कितना है, चलो तो फर्स्ट वाले का फील्ड होगा K इंटू उसका चार्ज जो कि है प्लस Q, यानी हम सिंपली Q ही लिखेंगे, Q बाय उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जो कि है √2D प्लस व्हाट अबाउट VB क्या है, तो कि ये रहा हमारे पास में B पॉइंट। ठीक है, इस B पॉइंट से दूरी कितनी है यहाँ की, D। तो हम लिखेंगे K इंटू वो वाला खुद चार्ज जो कि है माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज D। क्लियर और नॉट? नाउ से वी वांट टू ब्रिंग अ फोर्थ चार्ज एट D पॉइंट जिसका नाम है माइनस Q, जिसको हमको लेके आना है यहाँ पे माइनस Q चार्ज को D पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पे सीन क्या होगा कि वर्क डन टू ब्रिंग लास्ट चार्ज एट D पॉइंट इज़, किसको लाना है, तो कि माइनस Q चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, माइनस Q चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, किस किस का पोटेंशियल लड़ेगा इस जगह पे, तो कि भाई A B एंड C। ठीक है, A B और C तीनों का पोटेंशियल लगेगा। यस, तो हमने लिखा है यहाँ पे क्या होगा, V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B प्लस V ड्यू टू C। क्लियर है कि नहीं? नाउ सी, डिस्टेंस अलग हो गया अभी हो, सेम टू सेम। इस वाले का VA मत लिखना, ये वाला VA अलग होगा, इसमें डिस्टेंस D दिया रखा है। ठीक है ना? हाँ, यस, ये वाला VA मत लिख लेना, इसमें डिस्टेंस √2D हो जाएगा। क्लियर है ना? वी वांट टू फाइंड VA निकालना है। चलो तो VA निकालने के लिए क्या करेंगे, A से दूरी कितनी है, तो D दूरी है। B से दूरी कितनी है, √2D। C से दूरी कितनी, अगेन D √2D एंड D। ये वाला डायगोनल हो गया ना? यस, चलो तो लिखते हैं माइनस Q चार्ज को लेके आना है। A का फील्ड कितना होगा, K प्लस Q बाय डिस्टेंस इज D। कितना डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है। ठीक है ना? चलो नाउ प्लस VB कितना होगा, VB कितना होगा, K इंटू B वाले का चार्ज जो कि है माइनस Q डिवाइड बाय B से D की दूरी कितनी है, √2D प्लस VC कितना होगा, C वाले का चार्ज जो कि है K प्लस Q डिवाइडेड बाय C से दूरी कितनी है, तो क्या भाई ये दूरी है ओनली D। क्लियर है कि नहीं? तो देखो हमारे पास चारों इक्वेशन है, टोटल वर्क डन क्या होगा, चारों का एडिशन। ओके, सो सी वी हैव दिस 4 इक्वेशन जिसमें क्लियरली W है तो 0 ही है, उसका टेंशन नहीं। इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, क्या मिलेगा,
माइनस में के क्यू स्क्वायर बाय डी। क्लियर। इस वाले को देखते कौन कौन बाहर निकल सकता है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा के निकला, क्यू निकला, डी निकला, √2 बचेगा 1/√2। और देखो एक बात और क्या, हमने माइनस क्यू को बाहर निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, यस। नाउ सी प्लस बाजू वाले में क्या होगा, के निकल गया, क्यू निकल गया, डी निकल गया, तो ये सिर्फ +1 बचेगा। क्लियर है, डन। नाउ सी WD में देखते क्या होगा, अगर मैं के क्यू बाय डी को निकल ले रहा हूँ, माइनस तो पहले से बाहर है ही इसमें, डन। तो अंदर क्या बचेगा, के क्यू बाय डी सब निकल गया तो ओनली 1 प्लस के क्यू बाय डी निकला तो -1/√2 बचेगा। ठीक है, -1/√2। क्लियर, यस। नाउ सी यहाँ से क्या बचेगा, के क्यू बाय डी निकला तो सिर्फ +1 बचेगा। ठीक है, डन। तो ये हमारे पास इक्वेशंस रेडी हो गए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ से कि लाइक इसको लिख सकते हैं -KQ² बाय डी इंटू 1 - 1/√2। क्लियर। इसको भी फर्दर लिख सकते हैं -KQ² बाय डी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, यस, इंटू 1 + 1 2 - 1/√2। क्लियर है, डन। अब हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन हो जाएगा WA + WB + WC + WD। ठीक है, चलो। सो सी चारों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन आ रही है, फर्स्ट वाले का तो 0 उसको टेंशन नहीं है, सेकंड वाले में BCD सब में हमने एक चीज़ कॉमन रखी, -KQ² बाय डी, -KQ² बाय डी, यस, एंड -KQ² बाय डी, यस। चलो ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं सब में से -KQ² बाय डी को बाहर निकाल दिया। चलो देखो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे ये निकल गया पूरा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। इस वाली इक्वेशन में से अगर KQ² बाय डी बाहर निकल गया, ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, 1 - 1/√2, 1 - 1/√2। क्लियर। नाउ सी लास्ट इक्वेशन में से अगर हमने KQ² बाय डी निकाल लिया माइनस वाला, तो इतना बचेगा +2 - 1/√2। ठीक है, चलो जो जो कट हो रहा है काट देते हैं। ये क्या देगा, -KQ² बाय डी इंटू 1 + 1 + 2 4 - 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2। क्लियर। चलो ये मिलेगा -KQ² बाय डी इंटू 4 - √2 से यहाँ पे मर के √2 ऊपर आ जाएगा, 4 - √2। यस, दिस वन इज़ योर टोटल वर्क डन। So this one is my final answer, yes, of part 1। yes, चलो पढ़ते पार्ट 2 में क्या दिया है। अब देखो पार्ट 2 में बोला हुआ है कि अब चार्ज ऑफ Q0 इज़ ब्रॉट एट द सेंटर। देखो सेंटर पे एक चार्ज Q0 को लेकर आ रहे हैं हम, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क लगेगा वो पता लगाना है। ठीक है, हमको पता लगाना है कि अगर हम Q0 चार्ज को यहाँ पे लेके आते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो सी फॉर्मूला वही रहेगा, W = किसको लाना है, Q0 को लाना है। किसके फील्ड में लाना है, तो क्या A B C D चारों के फील्ड में लाना है, तो हम लिखेंगे VA + VB + VC + VD। क्लियर है। चलो अब देखो डिस्टेंस ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। Q0 का एज इट इज़ रहने दिया है, अंदर क्या बचेगा, VA कितना होगा, ए का पोटेंशियल यहाँ पे कितना लगेगा, तो क्या लिखेंगे, के ए पे चार्ज है + Q बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, हाँ यस, देखो अगर ये डिस्टेंस D है और डायगोनल पूरा √2D है, कितना है, पूरा √2D है, डन। तो उसका आधा कितना होगा, D/√2। ठीक है ना। देखो बेटा अगर ये D है तो यूजिंग पाइथागोरस ये होगा √2D, और उसका हमको तो हाफ चाहिए ना, तो हाफ कितना होगा, √2D का /2 करेंगे तो मिलेगा D/√2। क्लियर है। तो डायगोनल का हाफ होगा D/√2। यस, सो लिख लेंगे D/√2 प्लस VB का कितना है, निकालते हैं। VB यानी BA पे कौन है, -Q चार्ज है, तो लिखेंगे K - Q बाय, अगेन इसका डिस्टेंस कितना है, D/√2। सबका डिस्टेंस वही रहेगा, D/2 प्लस थर्ड वाले का देखते हैं, थर्ड वाला कौन है, +Q चार्ज, कितना होगा, KQ बाय D/√2 अगेन, प्लस फोर्थ वाला कितना है, वो -Q है, ओके, K - Q बाय D/√2। क्लियर। देखो बच्चों क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि देखो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस को काट दे रहा है, माइनस वाली वैल्यू प्लस को काट दे रहा है, यानी कि देयर विल बी नो एक्स्ट्रा वर्क नीडेड टू डू दिस वर्क। जूल्स 0 जूल चाहिए होगा, समझे। यानी सेंटर पे किसी भी चार्ज को लेके आओ, कोई वर्क नहीं चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सी
डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हमको बोला है पोटेंशियल एनर्जी निकालो किसका, सिस्टम ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज दिए रखे 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, दो चार्ज दिए तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान है अगर डिस्टेंस हो तो। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस थोड़ा अजीब व गरीब तरीके से दिया, -900 एंड +900, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है, फर्स्ट Q1 चार्ज पड़ा है और यहाँ पे Q2 चार्ज पड़ा है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो क्या बेटा ये डिस्टेंस पता लगाने के लिए पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, -9 cm है ना। इसका मतलब क्या, ये वाला रखा हुआ है -9 cm पे, ये वाला रखा हुआ है +9 cm पे, इसका मतलब दोनों के बीच में कहीं 0 भी आएगा ओरिजिन, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 9 + 9 टोटल 18 हो गया। टोटल कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं, यस। नाउ सी, हमको क्या पता लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो चलो फर्स्ट केस देख लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हो जाता है फॉर्मूला K Q1 बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। चलो K की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻9, क्लियर। व्हाट इज Q1 इज 7 माइक्रोकूलम, सो हम लिखेंगे 7 10⁻⁻6। व्हाट इज Q2 इज -2 10⁻⁻6 माइक्रो था इसलिए, डिवाइडेड बाय व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको मिला 18 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 18 10⁻⁻2, क्लियर। वैल्यूज़ को अलग कर देते हैं, 9 × 7 × -2 डिवाइडेड बाय कौन बचा है, ओनली 18, पावर्स को अलग कर दो, 10⁻9, फिर यहाँ पे -6 यस, -12, यहाँ पे -2 ऊपर आके +2 हो जाएगा, यस। चलो क्या होगा, 9 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, बचा कौन, -7 × 10⁻, -12 + 2 कितना हो जाएगा, 9 - 10 हो जाएगा। 9 में से 10 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 का मतलब क्या, 1/10 कितना हो जाएगा, दिस वन बिकम 1/10। 1/10 का मतलब क्या, यहाँ पे 0.7 हो जाएगा डायरेक्टली, यस। माइनस में 0.7 हमने फाइंड किया क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगा जूल्स में, क्लियर। अब देखो बेटा क्या दिया है, हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्ज एट इन्फिनिटी, कहाँ पे, इनको अगर हम इन्फिनिटी भगा देते हैं तो कितना वर्क लगेगा हमें वो पता लगाना है सेक्शन बी में, ठीक है। चलो ओके, तो बी में करना क्या है, हमको सेपरेट करना है। दोनों चार्ज ऐसे पड़े हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ r है, इसको पकड़ के किसी भी एक को मैं इन्फिनिटी पे छोड़ के आ जाऊँगा, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे छोड़ के आऊँगा अगेन, तो सेपरेट हो गए दोनों के दोनों। चलो डन, तो हम करते सेपरेट। वर्क डन कितना होगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u फाइनल माइनस u इनिशियल। फाइनल में कहाँ ले जाना है बेटा, इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो हम रखें u इन्फिनिटी माइनस इनिशियल में कहाँ था, तो कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल था इनिशियल में u, फाइनल में कितना, इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है। इनिशियल में कितना था, -0.7, यस, तो ये देगा +0.7 जूल्स, क्लियर है। तो अगर हमको इसको सेपरेट करना है, तोड़ देना है, इन दोनों को जुदा कर देना है इन दोनों को, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, जो पोटेंशियल है उतनी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। नाउ उसी क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन 2.5 का सी, सपोज दैट द सेम सिस्टम, ये दोनों ही चार्ज जो है वो दोनों को हमने रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, E = 1/r², यस। तो देखो बेटा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रखा है A × 1/r², इसके अंदर हमने इन दोनों चार्ज को रखा है, यानी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डन। क्या बोला है, व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन, अब एनर्जी कितना होगा हमको वो पता लगाना है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद में। अब देखो बेटा, तो हम पहले सेटअप करेंगे, फर्स्ट चार्ज को लाएंगे, फिर बाद में सेकंड चार्ज को लाएंगे। सी, यहाँ पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे हम लेकर आएंगे किसको, जो Q1 चार्ज था उसको हम लेके आएंगे, डन। पर उसको लाने के लिए दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस, तो उसको कुछ फील्ड फेस करना पड़ेगा, डन। तो देखो यहाँ पे मैं अगर लेकर आ रहा हूँ किसको, 7 माइक्रोकूलम को, अपना Q1 कौन था, 7 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। अगर Q1 को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इससे दूरी कितनी थी, 18 सेंटीमीटर, कितनी, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं बी पॉइंट पे किसको लेकर आ रहा हूँ, Q2 को, जो कि है -2 माइक्रोकूलम। कितना दिया रखा है, -2 माइक्रोकूलम, यस। क्वेश्चन पढ़ते रहो बेटा, साथ में पता चल जाएगा।
नाउ सी, तो फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए तो हम लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज, ठीक है, लिखेंगे डब्ल्यू ए कितना होगा, तो देखो किसको लाना है, Q1 को लाना है। ओके, पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 होगा कुछ, वो पता लगा लेंगे, वो इस पे से निकल जाएगा। चलो इस पे से पहले V1 निकाल दें। पता है V का फॉर्मूला, V इज गोस टू क्या होता है, ED होता है कि नहीं होता, वेद फॉर्मूला। यस, ये डिस्टेंस कौन है, डिस्टेंस को हम R भी लिख सकते हैं ना, तो लिख लिया। यस, चलो तो देखो इस पे से मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ Q1। व्हाट इज़ V1, V1 हो जाएगा E1 इंटू डिस्टेंस R1। क्लियर? यस, नाउ से Q1 को एज इट इज रहने दे। E1 कितना है हमारे पास में, A इंटू 1/r², तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A इंटू 1/r²। ठीक है, हम जो कि बात कर रहे हैं R1 की, तो हम यहाँ पे R1 लिखेंगे। क्लियर? तो देखो ये कार्बन यहाँ से उड़ गया, तो क्या मिलेगा, Q1 इंटू A/R1। क्लियर? यस, ये मिल रहा है WA, कितना मिल रहा है, WA। सिमिलरली ओके, सो WA निकालते हैं, WA कितना होगा, Q1 कितना है, जो कि है 7 माइक्रोकूलम, 7 10 टू द पावर -6। नाउ व्हाट अबाउट A कितना है, A दिया रखा क्वेश्चन में 9 10 टू द पावर 5, 9 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या दिया है हमको, डिस्टेंस लेना है R1 कहाँ से मिलेगा, ये वाला चार्ज का दूरी सेंटर से, ओरिजिन से कितना है, 9 cm, कितना 9 cm, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -2। यस, चलो देखो ये कितना मिलेगा, 7 को साइड में रख, 9 कट गया, 10 टू द पावर कितना बचेगा, -6 + 5 कितना बचेगा, -1, और -2 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, +2। क्लियर? ये देगा 7 इंटू 10 टू द पावर 1। यस, तो ये मिल जाएगा मेरे को 70 जूल्स वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज। क्लियर? डन, इजी। अब देखो, अब हमको सेकंड चार्ज को लेके आना है। यस, हमको क्या करना है, इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को यहाँ पे पकड़ के लेके आना है। ठीक है ना, डन। अभी ये था नहीं, अभी हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम लेकर आएंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी। पहली बात तो ये एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नट रहा है, दूसरा ये फर्स्ट चार्ज वो नट रहा है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल लगेगा। यस, तो देखो WB के लिए क्या होगा, लाना किसको है, Q2 चार्ज को। ठीक है, किस किस के फील्ड में, तो देखो पहले तो फर्स्ट चार्ज का फील्ड है ना, फर्स्ट चार्ज का फील्ड प्लस दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। यस, तो वो क्या लिखेंगे, ED लिखेंगे, V इज गोस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है R, इसको हम लिख देते हैं R2, E2 R2। क्लियर? ना उसे Q2 को रहने दे। V1 कितना होगा, Q1 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था यहाँ पे 18 सेंटीमीटर था, दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, प्लस E2 कितना होगा, 1 बाय A बाय हमको क्या दिया था, R² दिया था, तो हम यहाँ पे R2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू R2 एक कट जाएगा, हमको क्या बचेगा, Q2 इंटू KQ1 बाय 18 10 टू द पावर -2 प्लस A बाय R2 ओनली, इतना मिल रहा है। ओके, सो क्या करेंगे, Q2 को अंदर दे देते सबको, मिलेगा KQ1 Q2 बाय 18 10 टू द पावर -2 प्लस क्या मिलेगा, A इंटू Q2 बाय R2। यस, सी, ये वाला हमारा फर्स्ट पोर्शन का आंसर ही है। यस, इसका आंसर कुछ आ रहा था -0.7 प्लस ये कितना है, 9 10 टू द पावर 5, Q2 इज -2 माइक्रोकूलम, सो -2 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R2 कितना है, वो तो 9 cm है, दोनों ही 9 cm है, 10 टू द पावर -2। क्लियर? चलो सी, -0.7 और यहाँ पे निकलेगा -9 कैंसल्ड, बचेगा कौन, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना बच रहा है, 5 -6 + 2 है ना, 5 -6 नीचे से -2 ऊपर आके +2 हो जाएगा। क्लियर? ये देगा -0.7 -2 इंटू 10 टू द पावर, 5 में से 6 गया, कितना बचा, -1 + 2 कितना बचा, +1, यानी देगा -0.7 -20। यस, दिस वन इज W2 या फिर WB लिखते हैं, सेकंड चार्ज को लेके आए, WB लिखा। क्लियर? यस, टोटल वर्क डन कितना होगा, WA + WB। यस, हाँ, तो WA कितना था हमारे पास में, जो कि था कुछ 70 माइनस WB कितना है, ये पूरा -0.7 -20। क्लियर? 70 में से 20 गया, कितना बचा, 50 -0.7 कितना बचेगा, 49.3 जूल्स
this is the work done to bring charge in the given field.